अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल A25 का रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेट के अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस सेट के अंदर एंड्रॉइड 9 पाई गो एडिशन के साथ आता है। 5 इंच की LCD 4G सेट है। 16 GB रोम, 1 GB रैम, फेस अनलॉक, 3020 मिली एम्पेयर की बैटरी, 5 का बैक, जबकि फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। दोनों कैमरे फ्लैश लाइट के साथ आते हैं। क्वाड कोर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेट का अपग्रेड वर्जन A25 प्रो के नाम से मार्केट में आ चुका है। A25 और A25 प्रो के दरमियान फ़र्क सिर्फ रैम और स्पेस का है। A25 के अंदर आपको 1 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि A25 प्रो के अंदर आपको 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा इन दोनों सेटों में कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है, सेम LCD है और सेम हार्डवेयर के साथ आते हैं, सेम ही कैमरे हैं, बैटरी भी बिल्कुल वैसी है जैसी A25 के अंदर है। प्राइस के दरमियान फ़र्क है 1750 रुपये का। A25 7000 रुपये में, जबकि A25 प्रो 8750 रुपये में मिलता है। क्या इससे बेटर ऑप्शन मौजूद है? तो वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या A25 से बेटर ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। तो अब बात करते हैं सेट के सबसे पहले डिज़ाइन की। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक पावर ऑन ऑफ की, ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं। अगर इसकी आप बॉडी देखें, प्लास्टिक बॉडी में आता है। ऊपर आपको ब्लू कलर, जबकि नीचे की तरफ से ब्लैक है। यहाँ आईटेल की ब्रांडिंग है। 5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्लैश लाइट। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देखें माइक्रो USB की आपको चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। फ्रंट पे ऊपर की तरफ आपको 2 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, साथ में फ्लैश लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको कीज़ मिल जाती हैं इसके। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन बता दूँ तो ये 720 बाई 1280 स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आता है। 320 DPI है इसकी। और अगर इस सेट के हार्डवेयर की बात की जाए तो हार्डवेयर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो CPU यूनिसॉक SC9832E का CPU, जबकि जो GPU है माली T820 का GPU है। तो सबसे पहले इस सेट की हम कैमरे का रिव्यू करेंगे। कैमरा इसका 7000 रुपये के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा है और इस प्राइस में तकरीबन वाहद सेट मैंने देखा है जिसके अंदर आपको प्रो मोड तक भी मिल जाता है। अगर कैमरा सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो रिकॉर्डिंग ये 1080 पिक्सल तक की कर सकता है, जिसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। और इस वक्त ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये आईटेल A25 के बैक कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त माइक भी इसी सेट के इस्तेमाल हो रहा है। इसके जो कैमरा है फोकस करने में अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक फोकस कर रहा है, क्योंकि ये 7000 रुपये की डिवाइस है और इसके कैमरे के अंदर जो मोड मिलते हैं वो आपको 20,000 के सेटों में भी नहीं मिलते, जैसे कि ISO वगैरह। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपको दूसरे ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ़ोटो में आपको ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, पोर्ट्रेट और मोर में आप क्लिक करें तो आपको HDR, पैनो और प्रो के मोड मिल जाते हैं। प्रो के अंदर आपको EV, ISO, CRMF, वेब के ऑप्शन मिल जाते हैं। और एक मरतबा फिर मैं बता दूं, 7000 रुपये की प्राइस में यह वाह सेट है जिसके अंदर आपको प्रो मोड मिलता है, और जबकि कंपनियां 20 और 25,000 रुपये के सेट के अंदर भी प्रो मोड फराहम नहीं करती। इसके अलावा आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे इस सेट के अंदर, जो कि वीडियो में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस सेट की गेमिंग की, तो इस सेट के अंदर मैंने PUBG, फ्री फायर, सबवे, कैंडी क्रैश और माई टॉम 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम कैट रन, टॉम गोल्ड रन वगैरह गेम में खेल के मैंने देखी हैं। गेम में काफ़ी अच्छे से प्ले करता है। अगर बैटरी की बात की जाए तो 3020 मिली एम्पेयर की बैटरी है, जो कि 3 घंटे और 45 मिनट में चार्ज होती है। 3000 mAh की बैटरी 3 घंटे 45 मिनट में काफ़ी ज़्यादा टाइम बनता है, मगर इसकी बैटरी अगर आप एक मरतबा चार्ज करते हैं तो आप सारा दिन आराम के साथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक मसले की मैं निशानदेही करना चाहूँगा। अगर आप PUBG खेलते हैं तो जो मैंने PUBG का रिव्यू किया था वो मैंने मीडियम
फ्रेम रेट मीडियम के साथ बैलेंस के साथ रिव्यू किया था। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, वरना आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था। कभी कभी इस सेट में ऐसा होता है कि आप लो में स्मूथ के साथ भी पबजी नहीं खेल सकते। कभी कभी ये पबजी और फ्री फायर के अंदर इतना स्लो हो जाता है कि आपके लिए गेम खेलना महाल हो जाता है और आप इसके अंदर फ्रेम रेट लो में स्मूथ के साथ भी नहीं खेल पाते। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ भी खेलते हैं तो सेट में कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर वीडियो प्ले की बात कर ली जाए तो ये सेट 1080 HD की वीडियो प्ले कर सकता है और इस वीडियो में आपको कोई मसला पेश नहीं आता। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ 1080 पिक्सल की HD वीडियो। ये आप 1080 पिक्सल की वीडियो देख रहे हैं और वीडियो का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है और कलर काफ़ी प्यारे हैं। इसके अलावा साउंड भी बिल्कुल ठीक से आ रहा है और इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा लो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर काफ़ी प्यारे आते हैं इसके। और अगर बात कर ली जाए YouTube की, तो YouTube के अंदर आप 720 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मसले की मैं निशानदेही करना चाहूँगा और वो मसला है इस सेट का फेस अनलॉक। तो ये सेट फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, मगर जैसे ही आप फेस अनलॉक सेट करने की कोशिश करते हैं तो रजिस्टर फेल का ऑप्शन आ जाता है और सेट में फेस अनलॉक का ऐड नहीं होता। एक मरतबा नहीं, मैंने बार बार ट्राई किया है, मगर इसके अंदर सेम मसला आता है कि 66% पे जाने के बाद ये सेट रजिस्टर फेल का ऑप्शन देने के बाद फेस अनलॉक को सेट नहीं करता। सेट 4G है। नेट की स्पीड आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 3020 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि 3 घंटे और 45 मिनट में चार्ज होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मगर प्राइस के हिसाब से ठीक है। कैमरे इसके काफ़ी अच्छे हैं। कैमरे का रिज़ल्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। वीडियो के नीचे एक लिंक है, वहाँ पर आप जाके इसके कैमरे का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और मुझे इसके कैमरे काफ़ी पसंद आए। इंटरनेट पे इसकी स्पीड भी काफ़ी ठीक है और 7000 रुपये में ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। और गेमिंग के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। और बात करें क्या इससे बेटर ऑप्शन इस प्राइस में मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में एक ऑप्शन बेहतर हो सकता है और वो ऑप्शन है टेलीनॉर का इन्फिनिटी E5। इस सेट की भी अनबॉक्सिंग करेंगे। सेट मेरे पास आ चुका है और इन दोनों का स्पीड टेस्ट भी करेंगे। और बेहतर ऑप्शन इसलिए कि इसकी कीमत 7950 रुपये है। और अगर इस यहाँ पर आप देखें तो ये 1.3 GHz 2GB रैम 16 GB, जबकि आईटेल A25 के अंदर 1 GB की रैम है, इसके अंदर 2 GB की रैम है, 2700 mAh की बैटरी। फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल जबकि बैक पर भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पर HD नॉच आपको मिलने वाली है। ड्यूल सिम और फिंगरप्रिंट की सहूलत भी मिलने वाली है आपको। और A25 के अंदर आपको फेस अनलॉक की सहूलत मिलती है, जो कि फेस अनलॉक भी काम नहीं करता। ये थी आज की वीडियो और टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 की अनबॉक्सिंग भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हो जाएगी। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे और मुकम्मल इन दोनों का स्पीड टेस्ट करने के बाद बताएंगे क्या वाकया ही टेलीनॉर इन्फिनिटी E5 इससे बेहतर है या नहीं। आज की वीडियो वही यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।